डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे टॉपिक रिगार्डिंग न्यूरॉन। और न्यूरॉन बनाते वक्त मैंने बोला था कि नर्वस सिस्टम में सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं होते, न्यूरॉन्स के अलावा भी कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम ग्लाइल सेल कहते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो वही दूसरा जो कंटेंट है, दैट इज ग्लाइल सेल, उसके बारे में पर्टेनिंग है। अब क्या है कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि न्यूरॉन तो अपना फंक्शन कर रहे हैं इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट अबाउट ग्लाइल सेल? तो ग्लाइल सेल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सारा आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिगार्डिंग ग्लाइल सेल। ग्लाइल सेल क्या होता है? दे आर आल्सो नोन एज न्यूरोग्लिया। क्यों हम इसे न्यूरोग्लिया कहते हैं? बेसिकली न्यूरो का मतलब होता है नर्व सेल्स और समथिंग रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, एंड ग्लाइल जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो यहां से हमें पता चलता है कि भाई ये वो वाले सेल्स हैं जो इन एडिशन टू द न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन द नर्वस सिस्टम। ठीक, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज न्यूरोग्लिया सेल। अब ये करते क्या है? दैट सराउंड एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन को सराउंड भी करते हैं और क्या करते हैं? सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपके नर्वस सिस्टम को ड्यूल फंक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, सराउंड एंड सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो कहता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, दोनों को ही हेल्प करते हैं। दे डू नॉट कैरी नर्व इंपल्स। तो भाई जो नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, वो क्या करते हैं? नर्व इंपल्स कैरी करते हैं। जैसे मेरे फिंगर को कोई टच करता है तो ये जो टच परसेप्शन है, ये यहां से इंपल्स इसकी ट्रांसमिशन होती है टूवर्ड द ब्रेन, और ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि भाई आपकी फिंगर को किसी ने टच किया है। ठीक है, ये जो काम है, जो सेंसेशन का काम है, ये नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन करते हैं, बट ग्लाइल सेल का इसमें कोई रोल नहीं। दे डू नॉट कैरी एनी टाइप ऑफ द इंपल्स विद इन द नर्वस सिस्टम, मगर दे डू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन। लेकिन ये इसके अलावा बेहद ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसे हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन वुड नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली विदाउट दैम। तो ये कहता है कि अगर आप सोचो कि इसका कोई फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है वो इसके बिना कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब देखिए ग्लाइल सेल्स, तो डिफरेंट टाइप्स के ग्लाइल सेल्स कौन कौन से हैं? इनको हम 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडिमल सेल्स, माइक्रोग्लिया, सैटेलाइट सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड सिचुआन सेल्स। यहां पे इनकी इमेजेस लगाई हुई है, अनडोपली ये जो इमेज है ये इंटरनेट से ली हुई है। तो यहाँ पे देखिए जो जिस टाइप के सेल्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, सेम उनकी इमेजेस जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक, अब हम इन सेल्स को बारी बारी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो होपफुली यहां से आप एक चीज को क्लियर कर लीजिए कि जो अभी ग्लाइल सेल हैं वो 6 मेन टाइप्स के हैं और उनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहले आता है एस्ट्रोसाइट सेल। देखो एस्ट्रो का मतलब ही होता है स्टार शेप, राइट? तो एस्ट्रोसाइट्स आर स्टार शेप ग्लाइल सेल विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेल्स स्टार शेप होंगे और कहां पे प्रेजेंट होंगे? एक तो आपकी ब्रेन में, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ये यूज। ये क्या काम करते हैं? इनकी जो कंसंट्रेशन है 20 to 40% ऑफ ऑल टाइप ऑफ ग्लाइल सेल। तो जितने भी टाइप के, मतलब 6 टाइप के ग्लाइल सेल हैं, उनमें ये 20 to 40% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन से पहले आप एक चीज को नोटिस कीजिएगा कि मैंने यहां पे बताया कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है। इट मींस दे आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये एब्सेंट होते हैं। अब फंक्शन की बात करें, सबसे पहले मेटाबॉलिक सपोर्ट। तो क्या होता है कि ब्रेन तो सिर्फ ग्लूकोज को कंज्यूम करता है, दे डू नॉट नीड प्रोटीन और फैट्स।
तो जब भी ब्रेन को एनर्जी चाहिए तो वो चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो इन सेल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन जो है वो टूटता है और ग्लूकोज प्रोवाइड करता है टू द कंसर्न न्यूरॉन सेल, और वी कॉल इट एज न्यूरॉन। दैट इज व्हाई दे हेल्प इन मेटाबॉलिक सपोर्ट। देन रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर आयनिक एनवायरनमेंट। तो क्या जैसे कि आपको पता है कि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कहता है कि जो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये क्या करेंगे, इसे अपटेक कर लेंगे, अगर घट रहा है तो ये एक्सक्रीट करेंगे, सो एज टू मेंटेन और टू इंश्योर कि भाई ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस है सेल के अंदर और सेल के बाहर वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन है। देन न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक। अब क्या होता है कि एक सेल, जैसे कि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का लास्ट एंड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। ये दूसरे सेल के मतलब नर्व सेल के डेंड्राइट को स्टिमुलेट करता है। और ये स्टिमुलेट कैसे करेगा, ये केमिकल से क्रिएट करेगा और ये केमिकल जो है दूसरे सेल के रिसेप्टर से अटैच हो जाएंगे, और जब ये दूसरे सेल के रिसेप्टर से के साथ अटैच हो जाएंगे तो दूसरा सेल स्टिमुलेट हो जाएगा, राइट। तो ये कहता है कि न्यूरोट्रांसमीटर को अपटेक करता है। लेट्स से सिग्नल यहां से पास ऑन हो चुका है, अब जब ये स्टिमुलेट ऑलरेडी हो चुका है तो इस केमिकल को ये अपटेक कर लेगा, क्योंकि अब सिग्नल जा चुका है, रैपिड स्टिमुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूलेशन ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। मॉड्यूलेशन ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का मतलब कई बार क्या होता है, ये जो मैकेनिज्म है इट रिक्वायर्स एटीपी, तो ये एटीपी भी प्रोवाइड करता है सो एज टू मॉड्यूलेट द इंपल्स ट्रांसमिशन विद इन द नर्वस सिस्टम। देन दूसरा आता है एपिडेर्मल सेल। एपिडेर्मल सेल के बारे में मैंने ब्रेन में भी पढ़ाया था कि जो एपिडेर्मल सेल होते हैं दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल दैट लाइन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एज वेल एज जो स्पाइनोसील है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैविटी है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव कर रहा होता है, इसकी लाइनिंग बनाता है। तो ये सेल देखो कुबाइडल शेप है और इसके ऊपर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं थिन लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम। वेंट्रिकुलर सिस्टम मतलब ये जो ब्रेन की कैविटी है उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में है, और ये क्या करते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एज ए पार्ट ऑफ कोराइड प्लेक्सस। तो ब्रेन में हमने पढ़ा था कि भाई डाइसेक्सलाइन और मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो प्लेक्सस होते हैं, एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस जो कि डाइसेक्सलाइन में है और पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। ये दोनों प्लेक्सस क्या करते हैं, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रिएट करते हैं, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसका काम क्या होता है। तो पर्टेनिंग टू दिस टॉपिक, ये जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है तो ये प्रोड्यूस होके जाता कहां पे, वेंट्रिकल्स के अंदर। जैसे ये ब्रेन का लेटरल वेंट्रिकल है तो इसके अंदर फ्लूइड जाएगा, और इस वेंट्रिकल की जो लाइनिंग है वो होती है एपिडेर्मल की। इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड की भी लाइनिंग एपिडेर्मल सेल की होती है। तो एपिडेर्मल सेल्स जो है वो वेंट्रिकल की लाइनिंग को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनोसील की कैविटी को भी लाइनिंग करते हैं। और ये जो सीरियल लाइक इसके जो फिंगर प्रोजेक्शन है ये क्या करते हैं, इन द मूवमेंट ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये मूव करते रहते हैं जिसकी वजह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी लगातार मूवमेंट में रहता है। Then further oligodendrocytes और माइक्रोग्लिया। तो दो टाइप के सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगो मतलब फ्यू, डेंड्रोसाइट्स मतलब डेंड्राइट्स, ठीक है। तो डेंड्राइट्स बेरिंग सेल्स, तो ये क्या है, दीज सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर इंसुलेटिंग द एक्सॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये एक्सॉन को इंसुलेट करते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नॉट रिगार्डिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पहली बात ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल का। दूसरा ये काम क्या करते हैं, एक नर्व सेल को दूसरे नर्व सेल के साथ जो है ये
जो कनेक्शन है उसे इंसुलेट करते हैं। जैसे आपकी तारे हैं, बिजली की तारे, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है ताकि क्रॉस कनेक्शन ना हो जाए, फ्यूज ना हो जाए, तारे ना खराब हो जाए। इसी तरीके से ब्रेन के सेल भी एक दूसरे से इंसुलेट होकर रहते हैं और इसकी इंसुलेशन का ये काम करते हैं। ठीक, और ये कैसे काम करते हैं? ये प्रोड्यूस मेलानिन शीट दैट रैप अराउंड द एक्सॉन। तो मेलानिन शीट को मैंने ब्रेन में भी समझाया था और वहां पे मैंने बताया था कि भाई नर्व सेल को रैप किया जाता है और जो रैपिंग होती है उसे मेलानिन शीट बोलते हैं। लेकिन वहां पे जो मैंने नाम बताया था वो सचवान सेल था। ठीक, तो यहां पे मैं बता रहा हूं ये ओलिगोडेंड्रोसाइट है। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही मेलानिन शीट को बनाते हैं और डिफरेंस ये है कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है ये मेलानिन शीट बनाता है उन नर्व सेल के जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, लेकिन सचवान सेल वो वाले सेल के ऊपर मेलानिन शीट बनाते हैं जो न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। ठीक, देन माइक्रोग्लिया सेल। माइक्रोग्लिया से पहले ये देखिए इमेज है, इमेज में दिखाया जा रहा है कि ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है जो रैपिंग कर रहे हैं और रैपिंग में देखो यहाँ पे मेलानिन शीट बन रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। इन बिटवीन द मेलानिन शीट जो स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है, तो इससे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। राइट, तो ये नोड ऑफ रेनवायर है और नोड ऑफ रेनवायर क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द टू मेलानिन शीट। बिकॉज ये जो सेल छोटे होते हैं, ये पूरे न्यूरॉन की जो एक्सॉन है उसे कवर अप नहीं कर सकते, तो एक सेल थोड़े से हिस्से को कवर करता है, दूसरा थोड़े से हिस्से को करता है। इन थोड़े हिस्सों के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम नोड ऑफ रेनवायर बोलते हैं। Then let's proceed for microvilli। तो माइक्रोविलाई सेल क्या करते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बिटवीन 10 to 15% ऑफ द सेल विद इन द ब्रेन और ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। अब माइक्रोविलाई एम से शुरू होता है तो लेके चलिए ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, कोई रट्टे की जरूरत नहीं है। सेकंड बात मैंने यहाँ पे ये क्यों बताया ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है? बिकॉज बाकी जितने भी ग्लाइड सेल है वो एक्टोडर्मल है, सिर्फ यही वाला सेल जो है मेसोडर्मल इन ओरिजिन है और मैंने लिखा भी है यहाँ पे। Then these cells form the resistant immune system of the brain। तो ये ब्रेन का इम्यून सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जिस तरीके से कुफर सेल प्रेजेंट होते हैं लिवर में, मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, जो क्या करते हैं फैगोसाइटोसिस का रोल प्ले करते हैं, हमारे डैमेज सेल को खत्म कर देते हैं, उसे रिसाइकिल करने के लिए इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से ब्रेन में जो सेल्स होते हैं दैट एक्ट एज ए इम्यून सिस्टम सेल्स, उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोग्लिया सेल्स। दे आर एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज। जब भी ब्रेन के सेल दैट इज न्यूरॉन में डैमेज होती है तो ये सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और उस डैमेज टूटे हुए नर्व सेल को खत्म कर देते हैं, जो कि यहां डायग्राम में बताया हुआ है। राइट, देखिए ये जो सेल है माइक्रोग्लिया सेल, ये क्या कर रहा है? इस नर्व सेल को खत्म कर रहा है। उस प्रोसेस को एपोटोटिक न्यूरॉन बोल रहे हैं। एपोटोटिक प्रोसेस है जिसमें एक सेल दूसरे सेल को खत्म कर देता है, मतलब उसकी डिकेइंग करा देता है या उसको किल कर देता है, उसे एपोटोसिस कहते हैं। तो होपफुली आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लिया के बारे में पता चल गया होगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट एज गुड एज सचवान सेल क्या करता है? रैपिंग करता है, इंसुलेशन एक्ट करवाता है न्यूरॉन को। ये छोटी छोटी कवरिंग को हम मेलानिन कहते हैं। माइक्रोग्लिया सेल क्या कर रहे हैं? दे एक्ट एज ए फैगोसाइटोसिस। तो ये सेल फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। देन आता है सचवान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। ये लास्ट के दो सेल्स हैं। तो सचवान सेल देखिए हमने ब्रेन में भी पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, फिर से बता रहा हूं। ये सचवान सेल सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसे भाई थियोडर सचवान ने डिस्कवर किया था और उसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसका नाम दिया गया सचवान सेल। ठीक, और फंक्शन करते हैं लाइक ओलिगोडेंड्रोसाइट। जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट काम करते हैं ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है, क्योंकि ये मेलानिन शीट बनाता है। लेकिन बात ये है कि वो मेलानिन शीट बनाता था इन द न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बनाएगा इन द न्यूरॉन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों में ये डिफरेंस है। तो करते दोनों एक ही काम है, लेकिन एक सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल को मेलानिन शीट देगा, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मेलानिन शीट देगा। देन सैटेलाइट सेल्स
इन्हें हम सैटेलाइट सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है, इट अपीयर लाइक ए सैटेलाइट, जैसे क्रोमोसोम के ऊपर सैटेलाइट होता है, बिल्कुल वैसा। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सैटेलाइट सेल्स, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक, तो इसके जो फंक्शन है वो अभी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट है और नेचुरली बात है इन एडिशन टू द न्यूरॉन सेल है। दैट इज व्हाई हमने इसको ग्लाइल सेल की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो यहाँ दो डायग्राम्स दी हुई थी। पहली अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट है जो मेलानिन शीट बना रहा है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इट्स द सचवान सेल जो कि मेलानिन शीट बना रहा है। तो ये दोनों डायग्रामों को इसलिए बीच में रखा गया सो दैट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सचवान सेल और ये जो आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है इन दोनों में हो रही है, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। तो बच्चे दैट वाज ऑल अबाउट ग्लाइल सेल्स, देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। हम जल्दी से इसे समराइज करते हैं। ग्लाइल सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द नर्व सेल और न्यूरॉन। दे नेवर प्ले एनी रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स। इनकी 6 टाइप होती हैं। उन सारी 6 टाइपों में से माइक्रोग्लिया जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, बाकी सारे जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। मोस्ट कंफ्यूजिंग ग्लाइल सेल जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट और सचवान सेल है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।